सो हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है, इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी 100 डेज चैलेंज चल रहा है, जिसमें ऑलमोस्ट 75 डेज हो चुके हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर सीरीज़ ऑन यूट्यूब, और मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ अक्टूबर से लेकर के दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स। उसके बाद जनवरी, फेबररी और मार्च का भी करेंगे इसी महीने। सो इसके अंदर ना सिर्फ करंट अफेयर्स, इसके बाद फिर मैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स, चाहे वो ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस के तीनों सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, इकोनॉमिक्स, सब कुछ हम पढ़ेंगे इसी यूट्यूब पे। राइट, चलिए। तो अब यहाँ से हम लोग इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने इस करंट अफेयर्स को लिया है और उसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। हु अज्यूम्ड रोल ऑफ द 28th डायरेक्टर जनरल ऑफ बीआरओ। बीआरओ का मतलब क्या होता है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। राइट, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो बीआरओ जो है ये क्या करता है? ये बेसिकली जितने भी हमारे बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं और कुछ यूनियन टेरिटरीज और इनफैक्ट कुछ हमारे नेबरिंग कंट्रीज में भी जो बॉर्डर एरिया के रोड्स हैं, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, उसको यहाँ पे बीआरओ हैंडल करता है। राइट, तो इनके डायरेक्टर जनरल के तौर पे फिलहाल या रिसेंटली किसने यहाँ पे पदभार ग्रहण किया है? तो इट इज़ लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। ये हमारे अफसर हैं जिन्होंने ये पदभार ग्रहण किया है, एंड ही इज़ द 28th डायरेक्टर जनरल ऑफ बीआरओ, 28th डीजी ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। राइट, ठीक है। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। राइट, तो ये जो हमारे ऑप्शन नंबर 1 है, ही वॉज द अर्लियर चीफ ऑफ और डीजी ऑफ बीआरओ। ठीक है, इन्हीं की जगह पे आए हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। इससे पहले ये जो हमारे श्रीनिवासन जी थे, ये बेसिकली ही वॉज द कमांडेंट ऑफ कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग। राइट, ये कहाँ है हमारा कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग? कहाँ है? ये है पुणे में। राइट, तो यहाँ पे ये कमांडेंट थे और उसके बाद इन्होंने पदभार ग्रहण किया बीआरओ के डीजी के तौर पे। साथ ही साथ इनके बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इन्होंने ऑपरेशन विजय 1999 कारगिल वॉर, इसके अलावा ऑपरेशन रक्षक जम्मू कश्मीर में हुआ था इन अर्ली 90s 91, एंड ऑपरेशन पराक्रम 2002 में, इन तीनों ही ऑपरेशंस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, राइट। सो दिस इज द पर्सन हु ज्वाइंड एज द डीजी ऑफ बीआरओ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला सवाल। अच्छा, बीआरओ की शुरुआत कब हुई थी ये भी जान लेते हैं। तो बीआरओ को स्टार्ट किया गया था 7 मई 1960, 1960 में ये स्टार्ट हुआ था हमारे देश में। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी हुज टेन्योर हैज़ बीन रिसेंटली एक्सटेंडेड? सीबीडीटी होता क्या है पहले? तो सीबीडीटी इज बेसिकली क्या होता है? ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। राइट, इसके हमारे नितिन गुप्ता जी हैं, इन्होंने अभी पदभार ग्रहण किया है। राइट, और इसके अंदर कौन कौन होता है? ये जो सीबीडीटी पूरा बॉडी है, इसके अंदर देर आर चेयरमैन एंड अपार्ट फ्रॉम हिम देर आर 6 अदर मेंबर्स, 6 और मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और इनकी जो रैंक होती है ये होती है रैंक ऑफ स्पेशल सेक्रेटरी। स्पेशल सेक्रेटरी के रैंक पे ये होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी साइंटिस्ट हैव बीन जॉइंटली अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन द ईयर 2023? ये मज़ेदार क्वेश्चन है। सीडीएस में एक सवाल यहाँ से आना तय है, आप चाहें तो लिख के ले सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर है 3, लेकिन सिर्फ यही सफिशेंट नहीं है, आपको जानना पड़ेगा इनका नाम। तो फिज़िक्स की अगर हम बात करें तो फिज़िक्स में हमारे पास देर आर 3 पीपल। कौन कौन है? सबसे पहले वी हैव पियरे एगोस्टिनी, पियरे एगोस्टिनी इज देयर। देन वी हैव फेरेंक क्रॉस,
फेरेंक क्रॉस, राइट, एंड एन ए हुलियर। ठीक है, ये 3 लोग हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे केमिस्ट्री के बारे में, तो केमिस्ट्री में हमारे पास जो नोबेल विजेता हैं इस साल के, उनमें से मोंगी जी बेवांडी, मोंगी जी, अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव लुइस ई ब्रूइस, एलेक्सी येकीमोव। ये 3 लोग हैं जिन्होंने जीता है नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री के लिए। क्वांटम डॉट्स के लिए इनको मिला है, और फिजिक्स में मिला था फॉर जनरेटिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड्स जनरेटिंग एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फिजियोलॉजी की, राइट। फिजियोलॉजी के अंदर अगर आप देखोगे तो इसमें कैटलिन कैरिको एंड ड्रू वीजमैन 2 लोग हैं। कैटलिन कैरिको एंड ड्रू वीजमैन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और किसके लिए मिलता है, लिटरेचर। हाँ जी भैया, लिटरेचर में कौन था, इंडिया से लिटरेचर में किसको मिल रखा है, क्या रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था, R N टैगोर 1913, याद रखा करो भैया। इसके अलावा और किसको किसको मिला है, ठीक है। तो लिटरेचर में मिला है हमारे पास जॉन फॉस को मिला है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पीस की, तो पीस के लिए मिला है नारगिस मोहम्मदी, और इन्होंने काम किया था ईरान के अंदर फॉर ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम, वुमेन राइट्स, अलग अलग यहाँ पे डोमेन्स के लिए। तो वर्कड इन ईरान, ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एवरीथिंग। सो ये थे पीस के लिए। और फाइनली अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक साइंसेस के लिए किसको मिला है, ये है क्लॉडिया गोल्डिन। तो ये हमारे अलग अलग 6 कैटेगरीज के लिए रेसिपिएंट हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कट फॉर द ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, 2023 इंडिया में ही तो हुआ था। अरे भूल गए क्या, उस दिन रोए भी तो थे, है ना। ऑस्ट्रेलिया जीती थी और इंडिया हारी थी, ठीक है, राइट। तो ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली थी, इंडिया को हार मिली थी। और ये हमारा था 13th एडिशन ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप, 13th एडिशन था, ये 13वां एडिशन था, राइट। पहली बार ऐसा हुआ कि एंटायर टूर्नामेंट इंडिया में हुआ, फर्स्ट टाइम, ठीक है। विनर वॉज ऑस्ट्रेलिया, रनर अप वॉज इंडिया, एंड मास्कट क्या था, ब्लेज एंड टोंग। मास्कट वॉज ब्लेज एंड टोंग। इसके अंदर ब्लेज रिप्रेजेंटेड फीमेल पार्ट एंड टोंग रिप्रेजेंटेड मेल पार्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। What is the second northeast? Which is the second northeast state after Arunachal Pradesh to introduce e-cabinet system? E-cabinet भैया, सब कुछ हो रहा है ना। अभी दुबई में बुर्ज खलीफा जो है, वहाँ पे टिकट्स जो हम लोग परचेज करते हैं, अगर वहाँ पे कोई विजिट करता है तो वो लोग भी UPI एक्सेप्ट करने लग गए हैं। बुर्ज खलीफा में UPI एक्सेप्ट हो रहा है। अभी PM मोदी ने एक वीडियो शेयर की थी। सो जो है ई कैबिनेट कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है, तो करेक्ट आंसर इज त्रिपुरा, राइट। क्या यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, जी हाँ सर, सुना तो है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास करती है। अच्छा, त्रिपुरा के CM कौन है जिन्होंने लॉन्च किया था, मानिक साहा।
मानिक साहा ने लॉन्च किया था, और ये जो ई कैबिनेट सिस्टम है इसको। और इसके अलावा और कौन कौन से स्टेट्स हैं, तो अरुणाचल प्रदेश है, राइट, इसके अलावा उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये चौथा स्टेट है हमारा त्रिपुरा, और नॉर्थ ईस्ट में सेकंड है। तो यहाँ पे सेकंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट पूछा था, पहला है अरुणाचल, उसके बाद त्रिपुरा। बढ़ते हैं आगे, चलिए। सो देवियों और सज्जनों, हु वॉज ऑनर्ड विद द ग्लोबल इंडियन अवार्ड बाय द कनाडा इंडिया फाउंडेशन 2023। तो ये जो हमारी लेडी हैं, इनका नाम है सुधा मूर्ति। इनको मिला था, इनको सब हर कोई जानता होगा, ठीक है, नारायण मूर्ति की पत्नी है। ऑलराइट, नेक्स्ट, हु वन द गोल्ड इन वुमेन्स जेवलिन थ्रो एट द 2023 एशियन गेम्स। लड़कियों का बोलबाला बढ़ता ही जा रहा है ना। चलो, सो द करेक्ट आंसर इज अनु रानी, है ना। एंड शी वॉज द वन जो कि फर्स्ट वुमेन है टू विन गोल्ड इन जेवलिन इन एशियन गेम्स हिस्ट्री। फर्स्ट वुमेन टू विन गोल्ड कौन से इवेंट में, इन जेवलिन थ्रो इन एशियन गेम्स हिस्ट्री। भैया इतिहास रचा जा रहा है और आप इंस्टाग्राम पे बस स्क्रॉल अप करे जा रहे हो। चलो, ये एशियन गेम्स कहाँ हुआ था, ये हुआ था हैंगजू। कहाँ है भैया, क्या ये भी बताना पड़ेगा, नाम देख के पता चल रहा होगा। चलो, ये आपके लिए, जो लोग कंफ्यूज हैं, कंफ्यूजन को दूर करना गूगल करके। नेक्स्ट, कितना इन्होंने फेंका, 69.92 मीटर। क्या कह रहे हो सर, इतना तो मैं भी फेंक लेता हूँ। अच्छा जी, ठीक है। चलो, इंडिया के पास इस गेम्स में टोटल 107 मेडल्स आए थे, 107 मेडल्स आए थे। सिर्फ 4 कंट्रीज थी और 28 इसमें से गोल्ड थे। 4 कंट्रीज जिनके 100 से ज़्यादा थे, 38 सिल्वर एंड 41 ब्रॉन्ज मेडल्स आए थे। अकेले शूटिंग एकमात्र ऐसा गेम, मतलब एक अकेला ऐसा गेम था जहाँ पे 22 मेडल्स आए, 22 मेडल्स सिर्फ शूटिंग में ही आ गए। तो शूटिंग जो है हमारी बहुत स्ट्रांग है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच क्रिकेट लीजेंड हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय आईसीसी द ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ ओडीआई वर्ल्ड कप 2023। इनमें से कौन है जो कि ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है जिनको, तो हमारे नन अदर दैन माननी महामहिम, नॉट महामहिम बट माननी सचिन तेंदुलकर, है ना। इसके अलावा और भी लोग थे जिनको कि बनाया गया था, जैसे कि वेस्ट इंडीज से हमारे थे विव रिचर्ड्स, इनको सर विव रिचर्ड्स बोला जाता है ना। इसके अलावा साउथ अफ्रीका से हमारे एबी डिविलियर्स, राइट। इसके अलावा इंग्लैंड से आप देखोगे तो ऑयन मॉर्गन, ठीक है। देन ऑस्ट्रेलिया से आप देखोगे तो एरन फिंच, ये सारे महान खिलाड़ी हैं, है ना। देन श्रीलंका से आप देखोगे तो यहाँ से मुरलीधरन जी को बनाया गया था, मुरलीधरन, अभी मूवी भी एक इन पे बनी है। न्यूजीलैंड रॉस टेलर, न्यूजीलैंड बेचारी ऐसी टीम है जो बहुत अनलकी काइंड ऑफ टीम है, बट एनीवेज। हमारे यहाँ से सुरेश रैना जी भी थे, मिथाली राज थी वुमेंस की तरफ से। देन पाकिस्तान से भी बनाया गया था मोहम्मद हफीज़ को, राइट। तो ये लोग थे जिनको एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया गया था। देन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंटोर बाय अफगानिस्तान क्रिकेट टीम फॉर आईसीसी मेंस। अरे कई बार देखा होगा इसी वर्ल्ड कप में, कई बार आपने देखा होगा मिस्टर अजय जडेजा को इंडियन ड्रेसिंग रूम की जगह अफगानिस्तान के ड्रेसिंग रूम में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ रिसेंटली बैंड द कॉनोकैर्पस प्लांट, ठीक है।
तो ये हमारा है मोदी जी का अपना स्टेट गुजरात, है ना। गुजरात में क्या हुआ है अभी रिसेंटली, ये फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट एरियाज़ में इसको बैन कर दिया गया है। और गुजरात के अलावा अर्लियर इसको तेलंगाना ने भी बैन किया था। ये मैंगू प्रजाति के अंदर आता है। सो फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट एरिया दोनों जगह से इसको बैन कर दिया गया है ना। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। तो सब कुछ तो इंडिया का ही है बोलवाला यहाँ पे, है ना। थर्ड सक्सेसिव टर्म है, थर्ड सक्सेसिव टर्म इंडिया को इलेक्ट किया गया है, ठीक है। ये जो एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी AIBD है, इसको स्टार्ट किया गया था 1977 में अंडर यूनेस्को, ठीक है। इसके अंदर कुल मिला के 92 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं AIBD के अंदर। यहाँ पे ध्यान रखना, मेंबर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, नेशंस की बात नहीं हो रही है। और ये कहाँ है, अक्रॉस 44 कंट्रीज, 44 कंट्रीज की 92 ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इंडिया जो है वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर भी है AIBD की, राइट, अपार्ट फ्रॉम अलग अलग जो और भी कंट्रीज हैं। एंड ऑल्सो जो हमारा अपना, आपने बचपन से अगर रेडियो आप सुनते हो तो एक टर्म आपने जरूर सुना होगा, प्रसार भारती एंड आकाशवाणी, है ना। तो प्रसार भारती जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, विल रिप्रेजेंट इंडिया। और इंडिया की कौन सी मिनिस्ट्री यहां पे इन्वॉल्व है जी भैया, मिनिस्ट्री कौन सी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज वन द ईरानी कप 2023। ईरानी कप जीता है रेस्ट ऑफ द इंडिया ने। बार बार हम इंडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडिया का अब नाम क्या हो गया है, भारत, ठीक है। चलो, तो रेस्ट ऑफ द इंडिया, इनका ये 30th टाइटल विन था, राइट, ठीक है। रनर अप कौन था, रनर अप वॉज MP मध्य प्रदेश, ठीक है। इनको 238 रनों से हराया है, ठीक है। अच्छा, ये जो कप है ईरानी कप, ये कैसे नाम पड़ा, इट इज़ नेम्ड आफ्टर ZR ईरानी, और इसकी शुरुआत हुई थी 1959-1960 के सेशन में। ये किसके बीच में खेला जाता है, ये खेला जाता है, ये जो ईरानी कप है ये खेला जाता है रणजी ट्रॉफी विनर वर्सेस रेस्ट ऑफ द भारत या इंडिया, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हु विल बी अवॉर्डेड द शस्त्र रामानुजन प्राइज 2023 फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस इन मैथमेटिक्स। रुइजियांग जैंग, ठीक है। और ये हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में असिस्टेंट प्रोफेसर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज CEO ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI। CEO कौन है, मिस्टर अमित अग्रवाल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन। कहाँ पे किया है दिव्यांगजन के लिए, ये है आपका बेंगलुरु में नहीं, इनफैक्ट ये है ग्वालियर को देख करके आपको क्या याद आया, सिंधियाज,
राइट, इंडिया का गढ़ माना जाता है इसको। तो ये 2 अक्टूबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। दिस इज गांधी जी बर्थडे एज वेल, राइट। और इसको नाम दिया गया है, ये जो हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर है, आफ्टर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर, राइट, हु इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आगे बढ़े। विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स लेटेस्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट याओगन 3304 इनटू स्पेस। ये हमारा चाइना है, इनफैक्ट हमारा नहीं है। चाइना तो कहता है कि इंडिया हमारा है, इंडिया का कुछ पार्ट हमारा है, लेकिन अभी हमने मना कर दिया है। आजकल बहुत सारे वीडियो सरफेस हो रहे हैं, है ना। जहाँ कोई बोल रहा है गोलगप्पे खा लो, इंडियन आर्मी के सोल्जर्स मोमोज खा लो, है ना, जय श्री राम के गाने गवा रहे हैं वहाँ पे। सो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। हाँ जी, चलिए। इसको लॉन्च किया है इन्होंने एक रॉकेट में, क्योंकि कोई भी सैटेलाइट होगा तो उसको रॉकेट में लॉन्च किया जाता है। और इस रॉकेट का नाम क्या है? इस रॉकेट का नाम क्या है? करियर रॉकेट, लॉन्ग मार्च 4C करियर रॉकेट, ठीक है। अच्छा, कहाँ से लॉन्च किया गया है ये भी देख लेते हैं। तो इसको लॉन्च किया गया है जियोकुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन नॉर्थ वेस्ट चाइना। सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन नॉर्थ वेस्ट चाइना। चलिए, प्रोडक्ट दैट रिसीव्ड द GI टैग इन अरुणाचल प्रदेश। GI टैग, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको याद रहना चाहिए, आप भूलेगा भी नहीं। याक चुरपी इज द नेम ऑफ द स्पीशीज। और ये है क्या? बेसिकली अ नेचुरली फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट है ये, है ना। क्या है ये? मिल्क प्रोडक्ट फ्रॉम याक मिल्क। याक के दूध से नेचुरली फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट है और ये बनाया जाता है अरुणाचली याक से। अरुणाचली याक से। चलो, किरण बालियान फर्स्ट मेडल इन वुमेन्स कैटेगरी आफ्टर 72 ईयर्स इन विच गेम एट द एशियन गेम्स। ये तो भैया याद होना चाहिए, बहुत फेमस शॉटपुट, है ना। ये हमारी जो बालिका हैं ये बिलोंग करती हैं मेरठ से, राइट। 17.36 मीटर, वाह क्या फेंका है, राइट। चलिए, सो शी वन द फर्स्ट मेडल ऑफ इंडिया इन वुमेन्स कैटेगरी आफ्टर 72 ईयर्स। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन आयरन सॉर्ड्स। वाह, मजे आ गए सर, ये तो सुना सुना सा लग रहा है ना। इज़राइल। तो हमास के जो जादूगर थे उनको जादू दिखाया किसने? इज़राइल ने, राइट। तो बाई इज़राइली आर्मी अगेंस्ट हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। यस सर। विच इज द सेकेंड स्टेट आफ्टर बिहार टू कंडक्ट अ कास्ट सर्वे। जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना। तो ये जो जातिगत जनगणना है इसको किया गया कहाँ पे? बिहार में तो किया ही गया, बिहार के अलावा और कहाँ किया गया? तो हाँ जी सर, और किया गया इसको हमारे अशोक गहलोत जी के राज्य में। और किसके? बाबा बालकनाथ जी के राज्य में। पहली बार इसको किया गया था 1931 में, प्री इंडिपेंडेंस टाइम में, फर्स्ट टाइम, ठीक है। 1881 में क्या हुआ था? फर्स्ट सेंसस हुआ था। चलो, वुमेन ऑफिसर हु कमांडेड फर्स्ट एवर एयरफोर्स डे परेड। फर्स्ट एवर
एयरफोर्स डे परेड। ये है हमारी ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी, राइट। तो इन्होंने 91st एनिवर्सरी जो अभी हमारे इंडियन एयरफोर्स की हुई, 91st एनिवर्सरी, राइट, कहाँ पे हुआ? एयरफोर्स स्टेशन बमरौली। अच्छा जी, बमरौली कहाँ पे है? बमरौली उसी जगह पे है जहाँ पे 4 साल में क्या होता है? कुंभ होता है। नॉट हर साल 4 साल में, बट 4 में से एक जगह जहाँ पे कुंभ होता है, अपार्ट फ्रॉम नासिक, हरिद्वार एंड उज्जैन। सो इट इज़ प्रयागराज, राइट। ये जो कैप्टन शैलजा धामी है, ये फर्स्ट वुमेन टू टेक कमांड ऑफ अ फ्रंट लाइन इंडियन एयरफोर्स कॉम्बैट यूनिट भी है, ठीक है। फर्स्ट वुमेन टू कमांड अ फ्रंट लाइन इंडियन एयरफोर्स कॉम्बैट यूनिट, मार्च में किया था उन्होंने ऐसा, ठीक है, राइट। ये जो हमारी ग्रुप कैप्टन जी हैं, इन्होंने एक मिसाइल स्क्वाड्रन को, ठीक है, भी लीड किया है इन वेस्टर्न सेक्टर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। R21 मैट्रिक्स M विच वॉज रिसेंटली अप्रूव्ड, किसके अगेंस्ट ये वैक्सीन है? तो ये वैक्सीन है जी मलेरिया के अगेंस्ट। काफ़ी खतरनाक बीमारी है ना। तो इसको डेवलप किसने किया? डेवलप किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। किसने? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिल करके किसके साथ? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री इज सेट टू टेक ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ IORA? IORA होता क्या है भैया, ये तो बताइए सर। तो ये है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, IORA, 1997 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके पास 23 मेंबर कंट्रीज़ हैं अलोंग द इंडियन ओशन, राइट, मेंबर स्टेट्स हैं, और 11 डायलॉग पार्टनर्स हैं। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, राइट। और ये जो मीटिंग हुई है, मीटिंग इनफैक्ट इसको पहले तो आंसर देख लेते हैं, इट इज श्रीलंका। और ये मीटिंग कहाँ हुई है? अक्टूबर 2023 में 10-11 तारीख के आसपास। इट हैज़ बीन हेल्ड इन कोलंबो, ठीक है। तो श्रीलंका में सब कुछ बुरा बुरा ही नहीं हो रहा है, अब श्रीलंका इज ऑल्सो बाउंसिंग बैक। चलो आगे बढ़ते हैं। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव एन ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री फ्रॉम JNU? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, सामिया सुलूहू हसन, फर्स्ट वुमेन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। शी इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड द रेसिडेंशियल एजुकेशन स्कीम। श्रेष्ठ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, लगभग तय है आना यहाँ से, मार्क माई वर्ड्स, यहाँ से सवाल आना लगभग तय है। श्रेष्ठ किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए इसको लाया गया है? पहले तो ये समझते हैं कि श्रेष्ठ होता क्या है, फुल फॉर्म क्या है सर इसका, ये तो बताइए। तो ये है स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर, हॉस्टल में रुकवाने के लिए, रुकवा करके पढ़ाई करने के लिए स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेट एरियाज। तो काफ़ी लंबा नाम है इसका, इसको बोलते हैं श्रेष्ठ, SHRESHTHA, श्रेष्ठ, राइट। इसके अंदर
3,000 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को टारगेट किया जाएगा। ठीक है, किस कैटेगरी के हैं ये? कैटेगरी है सर शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, राइट। और इसमें एक कंडीशन ये भी है, आपसे सवाल पूछेगा सीडीएस में कि कंडीशंस क्या क्या हैं। तो इसमें पेरेंट्स की जो एनुअल इनकम है, जो माता पिता की एनुअल इनकम है, वो कितनी होनी चाहिए? 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसको कौन सी मिनिस्ट्री देख रही है ये भी देख लेते हैं। तो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। Who is responsible for deploying Bhima Vahaks in every gram panchayat by December 31, 2024 as per the recent circular? ये हमारा काम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। नेक्स्ट, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ विच न्यू ऑटोनॉमस बॉडी? नया ऑटोनॉमस बॉडी एक बना है, उसका नाम है मेरा युवा भारत। इस पे भी सवाल लगभग तय है पूछा जाना। ये अक्टूबर 11, 2023 को बनाया गया, राइट। क्या काम है इसका? मेन है यूथ को डेवलप करना, यूथ डेवलपमेंट में फोकस है, जैसा कि यहाँ पे नाम भी शो कर रहा है मेरा युवा भारत। और इसमें 15 से लेके 29 साल तक के जो यूथ हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। In which district did UP Chief Minister Yogi Adityanath unveil the statue of freedom fighter राजा राव? राजा राव नाम आपने शायद नहीं सुना हो, बट अब आज सुन लोगे। उन्नाव के रहने वाले ये थे और इनका नाम था राजा राव रामबख्श सिंह। ठीक है, 1857 का जो क्रांति हुई थी उस टाइम पे इन्होंने लीड किया था, राइट। और 1992 में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मेमोरियल यहाँ पे बनाया था। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड अ बुक ऑफ माई लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस? बुक्स और ऑथर्स, एक वीडियो और डाली है मैंने यूट्यूब पे ही, उसको भी देख लेना। वहाँ से भी एक क्वेश्चन पक्का है, क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स के टाइम के बुक्स, जर्नल्स और न्यूज़पेपर, इनके ऊपर सवाल सीडीएस यूपीएससी ज़रूर पूछता है। ठीक है, तो उसको पढ़ लोगे तो कुछ भला हो जाएगा, भला हो जाएगा तो मुझे थैंक यू बोलोगे। एनीवेज, विवेक अग्निहोत्री, इनका नाम है विवेक अग्निहोत्री जी। इनको तो आप जानते ही होंगे। अरे हाँ, वही कश्मीर फाइल्स वाले और द वैक्सीन वॉर वाले। तो हमारे ये विवेक जी जो हैं, काफ़ी डायनेमिक पर्सनालिटी इनकी, कुछ ना कुछ लिखते पढ़ते रहते हैं और बनाते रहते हैं मूवी वगैरह। द सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश फ्रॉम 25 to 30 नवंबर 2023। इस साल यूपी में 4 बड़े नेशनल चैंपियनशिप, नेशनल लेवल स्पोर्ट्स हुए, राइट। तो ये है आपका हमारा अयोध्या। ये क्या है? अयोध्या जी में ये ऑर्गेनाइज हो रहा है। ठीक है, याद रखना, राइट। 2023 में इसके अलावा खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम, राइट। इसके अलावा मोटो जीपी इंडिया, राइट। इसके अलावा नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप। ठीक है, ये दोनों नोएडा में हुई थी, राइट। तो ये सारे गेम्स इस साल यूपी में हुए, इसमें से अयोध्या में इस साल हो रहा है आर्चरी चैंपियनशिप। ठीक है, राइट। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ ही रहा होगा। ठीक है, चलिए भी आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ के कहाँ चले? द एनुअल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ चक्रवात एक्सरसाइज बिगैन इन विच स्टेट? चक्रवात कहाँ हो रहा है, किस स्टेट में हो रहा है? ठीक है, तो सवाल आपके पास है और इसका सही जवाब है चक्रवात आ रहा है गोवा में। ठीक है, चक्रवात 2023। ये 3 दिन की एक्सरसाइज है, 3 डेज एक्सरसाइज है। ठीक है, हो रही है कहाँ? गोवा में, राइट। इसके अंदर इंडियन आर्मी, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, तीनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा पैरामिलिट्री भी है यहाँ पे, पैरामिलिट्री भी है यहाँ पे। ठीक है, और कौन है? डिजास्टर रिस्पॉन्स ऑर्गेनाइजेशंस, डिजास्टर रिस्पॉन्स ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। ये सब यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, इससे पहले वाला एडिशन का हुआ था, प्रीवियस एडिशन हुआ था आगरा में। प्रीवियस एडिशन में आगरा में हुआ था। पैराट्रूपर्स आपको याद आ रहे होंगे। चलिए, विच स्टेट सीएम हैज डिक्लेयर्ड द गैंगेटिक डॉल्फिन एज द स्टेट एक्वाटिक एनिमल रिसेंटली? गैंगेटिक डॉल्फिन माननीय योगी जी ने। ठीक है, तो हमारे माननीय योगी जी हैं जिन्होंने क्या किया था? इन्होंने गैंगेटिक डॉल्फिन को स्टेट एक्वाटिक एनिमल यहाँ पे डिक्लेयर किया है। ठीक है, राइट। अब ये जो गैंगेटिक डॉल्फिन है ये आपको गंगा, सिर्फ गंगा में नहीं पाई जाती है, यमुना, राइट, फिर चंबल, घाघरा, देन राप्ती, बाकी नदियों में पाई जाती है। ठीक है, राइट। इसमें एक कैंपेन भी इन्होंने लॉन्च किया था, मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन, मेरी डॉल्फिन 2023 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज लॉन्च्ड डैश टू फैसिलिटेट द रिटर्न फ्रॉम इजराइल ऑफ इट्स सिटीजन हु विश टू रिटर्न। क्या इससे आसान सवाल हो सकता है? ऑपरेशन अजय, नॉट विजय, ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया इजराइल से बाहर हमास अटैक से बचाने के लिए, इंडियंस को लाने के लिए इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, इससे पहले और भी कुछ ऑपरेशंस हुए थे, जैसे कि ऑपरेशन कावेरी हुआ था, राइट। ऑपरेशन कावेरी किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है सूडान से, दिस इज रिलेटेड टू सूडान, है ना। ऑपरेशन गंगा हुआ था, ये रशिया यूक्रेन वाले वॉर से हुआ था। ठीक है, राइट, इन्वेजन ऑन यूक्रेन, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेशन देवी शक्ति हुआ था, ऑपरेशन देवी शक्ति, ये अफगानिस्तान, राइट। और कौन से ऑपरेशंस हुए थे? और भी कुछ याद है? वंदे भारत, ऑपरेशन वंदे भारत, ठीक है, ये कोविड के टाइम पे हुआ था, जो एब्रॉड में जो भी लोग फंसे हुए थे। देन ऑपरेशन समुद्र सेतु, है ना, ये भी नेवल रेस्क्यू ऑपरेशन था ड्यूरिंग कोविड। ठीक है, तो हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री है और ओवरऑल जो हमारी लीडरशिप है वो इन मामलों में बहुत ही तेज़ी से वर्क करती है। चलो, उडांगुडी पनांग करुपट्टी, ये है क्या? इतना कठिन नाम, बाप रे बाप।
ये बेसिकली इसको जीआई टैग मिला है, राइट, ठीक है। और दिस इज पाम जैगरी और गुड़। नाम से पता चल रहा है कि कोई ना कोई साउथ इंडियन स्टेट्स होगा, तो झारखंड और यहाँ पे वेस्ट बंगाल बहुत ही कम चांसेस है। इसका सही आंसर है तमिलनाडु, ठीक है। ये अलग अलग कंट्रीज से जो है वहाँ भी एक्सपोर्ट होता है, जैसे श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर जैसी जगहों पे इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। श्रीलंका, मलेशिया, यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल, विच कंट्री लॉन्च्ड यूरोप्स फर्स्ट फुली प्राइवेट रॉकेट म्यूरा 1? फुली प्राइवेट रॉकेट है, किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है हमारे बार्सिलोना, स्पेन, ठीक है। स्पेन ने इसको लॉन्च किया है। अच्छा, स्पेन की जो एजेंसी है उसका नाम क्या है? PLD स्पेस। ये इनकी एजेंसी है, ठीक है। ये सिंगल स्टेज रॉकेट है, 41 फीट इसकी हाइट है, राइट, 41 फीट टॉल है, राइट। लगभग 100 kg लोड, इसका जो पेलोड है वो 100 kg के आसपास है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट फुली प्राइवेट रॉकेट है, स्पेन ने लॉन्च किया है। विच गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द लेक लड़की योजना डियर डॉटर स्कीम फॉर फैमिलीज विथ एनुअल इनकम अप टू ₹1 लाख, 1 लाख तक के एनुअल इनकम के लिए। तो इसका आपका सही जवाब है महाराष्ट्र, ठीक है। इन्होंने लेक लड़की योजना डियर डॉटर स्कीम को लॉन्च किया है। इसके तहत क्या होता है कि ये फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे सरकार गर्ल चाइल्ड को हुज फैमिली होल्ड्स एन ऑरेंज और ए येलो लो इनकम रेशन कार्ड, यानी कि ऑरेंज या फिर येलो कार्ड। ये कार्ड क्या सिग्निफाई करता है? लो इनकम रेशन कार्ड, ठीक है। कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। अच्छा, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस स्कीम के? लड़कियों की हालत कई सारे स्टेट्स में बहुत गड़बड़ होती जा रही है, ठीक है, स्पेशली गर्ल चाइल्ड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रमोट द बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड, राइट। दूसरा क्या है यहाँ पे? एजुकेशन को प्रमोट करना, ठीक है। तीसरा क्या है? चाइल्ड मैरिज को रोकना। और चौथा क्या है यहाँ पे? मैल न्यूट्रिशन को कम करना, है ना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38(1). विच CPSE हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द नवरत्ना स्टेटस इन इंडिया? तो इसका सवाल क्या है? पहले तो CPSE क्या होता है सर, ये बता दीजिए। तो CPSE का मतलब होता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर, हमने PSUs का नाम सुना होगा, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, वैसे ही CPSE सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होती है, ठीक है, एंटरप्राइज, ठीक है। इसको ये अवार्ड मिला है अभी, इनफैक्ट रिकॉग्निशन मिला है राइट्स को। राइट्स फुल फॉर्म क्या है? रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, ठीक है। ये CPSE है, किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। एक और CPSE है जिसका नाम है इरकॉन, इनको भी मिला है। इरकॉन क्या है? ये है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड, ठीक है। इनको भी नवरत्ना स्टेटस दिया गया है। किसके द्वारा? ये स्टेटस कौन देता है? अच्छा, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आती है, लेकिन जो स्टेटस देता है ये कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। तो ये काम होता है फिनांस मिनिस्ट्री का, राइट। चलो,
इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इरकॉन का? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, राइट। चलो, राइट्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव, गुरुग्राम, ठीक है। इरकॉन कब आया था? 1976 एंड राइट्स कब आया था? 1974, 2 साल पहले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, हु इज बीइंग कन्फर्ड विद सत्यजीत रे एक्सीलेंस फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड एट 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन गोवा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। माइकल डगलस, आपको लग रहा होगा कि ये किसी भारतीय को मिलना चाहिए, तो इट हैज़ बीन कन्फर्ड टू माइकल डगलस सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड एट द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, कहाँ पे? गोवा में, ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? ये हुई थी 1952 और एशिया का ये सबसे बड़ा है। कहाँ हुआ था? गोवा में, ध्यान रखना। सवाल ये भी आ सकता है कि ये IFFI का 54th एडिशन कहाँ हुआ? तो गोवा में हुआ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए लॉरिस एम्बेसडर? नीरज चोपड़ा, हमारा जैवलिन बॉय, नीरज जी को क्या बनाया गया है? लॉरिस एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। ही इज जस्ट 25 years old एंड ही इज़ द ओनली सेकेंड इंडियन टू बी नेम्ड एज लॉरियस एम्बेसडर आफ्टर। इससे पहले किसको मिला है? इससे पहले ये युवराज सिंह को भी मिल चुका है, द सिक्सर किंग, इनको मिला था 2017 में, ठीक है। और ये है क्या? पहले तो ये समझते हैं। लॉरियस जो है, इट इज़ अ ग्लोबल स्पोर्ट्स बेस्ड चैरिटी, ठीक है। यंग पीपल को की लाइफ्स को इम्प्रूव करने के लिए काम करती है, तो इट इज़ अ ग्लोबल स्पोर्ट्स बेस्ड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु इज द ओनली इंडियन PSU, इनफैक्ट विच होना चाहिए यहाँ पे, विच इज द ओनली इंडियन PSU कंपनी इंक्लूडेड इन द फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 लिस्ट, ठीक है। किसको दिया गया है ये? तो ये आपको दिया गया है NTPC को, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 में इनको जगह मिली है, ठीक है, राइट। क्लियर है? तो 700 में से 261st रैंक इनकी है आउट ऑफ 700 कंपनीज, राइट, ठीक है। चलो, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कंजर्वेशन, सॉरी कॉरपोरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूजा स्पेशल ट्राम किस स्टेट से रिलेटेड है? तो ये ट्रैम की जब भी हम बात करते हैं तो ट्रैम इज़ अ लोकल काइंड ऑफ रेलगाड़ी, ठीक है। तो ये हमारा वेस्ट बंगाल में ही आती है, ठीक है, राइट। तो कोलकाता ट्रैमवेज, ठीक है, इन्होंने 1873 से और 2023 150 साल कंप्लीट किए, राइट। तो इसको नॉर्थ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया फॉर क्राफ्टिंग दुर्गा आइडल्स, ठीक है, राइट। यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, एक डांस होता है जिसका नाम है सिंदूर खेला, सिंदूर खेला और धुनुची, राइट। तो ये कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखना, सवाल आपसे पूछा जा सकता है। देन विच सिटी हैज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड सिटी? पहला वेटलैंड सिटी उदयपुर, सिटी ऑफ लेक्स, याद रखना, लेक से याद रखना। सिटी ऑफ लेक्स हैज़ बीन अवॉर्डेड एज द फर्स्ट वेटलैंड सिटी, राइट, ठीक है। इसमें 5 मेजर लेक्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए, ये लेक्स कौन कौन से हैं? पिचोला लेक, राइट,
फतेह सागर, राइट, रंग सागर, स्वरूप सागर एंड दूध तलाई। ये सारे हैं, इनको ध्यान में रखते हुए इसको नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान के तहत क्या बनाया गया है, वेटलैंड सिटी। ठीक है, चलो अभी इस वक्त आप देखोगे तो अक्रॉस 17 कंट्रीज, 17 कंट्रीज में से 42 वेटलैंड्स हैं। ठीक है, वेटलैंड सिटीज़ हैं इनफैक्ट, वेटलैंड 17 अलग अलग कंट्रीज में 42 वेटलैंड सिटीज़ है। इनमें से चाइना के पास अकेले 13 है। ठीक है, राइट, चलो। हु वन FIDE वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस 2023? ग्रैंड मास्टर रौनक सधवानी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कहाँ हुआ था ये? सार्डिनिया, इटली। सार्डिनिया, इटली में हुआ था। ठीक है, चलिए। विच स्टेट हैज अप्रूव्ड सेटिंग अप एन इंडिपेंडेंट शेड्यूल ट्राइब कमीशन? ST के लिए कमीशन बनाया है, किस स्टेट ने? इंडिपेंडेंट ऑन द इन द स्टेट ऑफ ऑन द लाइन्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है ऑलरेडी, आपने पढ़ा था लास्ट टाइम भी, आपके सीडीएस में क्वेश्चन आया था, शेड्यूल्ड एरियाज को कौन मैनेज करता है, गवर्नर या प्रेसिडेंट, इस तरीके से करके। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, और मैंने क्लास में भी पढ़ाया आपको। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा डी, और ये अभी नया लेकर के हमारे पास आए हैं महाराष्ट्र के CM माननीय एकनाथ शिंदे ने। एकनाथ शिंदे, ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन एट द जियो वर्ल्ड सेंटर इन मुंबई? जियो 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 141वां 141st राइट ओलंपिक कमेटी। ठीक है, ये 40, इंडिया इज होस्टिंग द IOC सेशन आफ्टर 40 ईयर्स, 40 साल हो गए हैं। ठीक है, लास्ट जो इंडिया ने होस्ट किया था न्यू दिल्ली में 1983 में। सो अब 40 साल बाद फिर से 141वां हम ये कर रहे हैं। ठीक है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है भैया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का? इनका हेडक्वार्टर है लाउसेन, स्विट्जरलैंड। ठीक है, कब इस्टेब्लिश हुआ था ये भी जान लीजिए, तो ये हुआ था 1894 में। एथेंस ओलंपिक कब शुरू हुआ था? 1896 में। 1896। Which sport has been included in the 2028 Los Angeles Olympics by the International Olympic Committee? बताइए कौन सा स्पोर्ट्स? अरे ये तीनों हैं, स्क्वैश, क्रिकेट और बेसबॉल, ये सारे ही इंक्लूड हुए हैं। बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, क्रिकेट T20 फॉर्मेट में, ये T20 फॉर्मेट में होगा। ठीक है, फ्लैग फुटबॉल कौन कौन से हैं? पहला है बेसबॉल, सॉफ्टबॉल है ना, क्रिकेट इन T20 फॉर्मेट, फ्लैग फुटबॉल, राइट, लैक्रोस, स्क्वैश, ये सारे गेम्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, लॉस एंजल्स ओलंपिक्स विच इज़ टू बी हेल्ड इन 2028। ठीक है, और ये कब लिया गया डिसीजन? ये इसी 141वें जो हमारा जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में बैठक हुई थी, इसी में लिया गया। इन विच कंट्री डिड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर रिसेंटली अनवील द स्टैचू ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर, ये कहाँ किया है? ये किया है वियतनाम में। ठीक है, और किस सिटी में किया है? बाक निन सिटी, बाक निन सिटी में। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? जी हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इनको नोबेल प्राइज़ भी तो मिला था 1913 में, भूल मत जाना, बार बार याद दिला रहा हूँ। आगे बढ़ो। इन विच स्टेट वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 विल बी ऑर्गेनाइज फ्रॉम 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी? तो ये है आपका हमारा अपना झारखंड। ठीक है, झारखंड के रांची, जो कि कैपिटल है, जो कि MS धोनी से रिलेटेड है। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे किया गया था और ये 7th एडिशन होगा इस टूर्नामेंट का, 7th एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट, राइट। ठीक है, क्लियर। हमारी वुमेन्स हॉकी टीम ने भी कमाल किया, राइट, और इन्होंने टाइटल जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ whom has the defense ministry signed an agreement for the mid life upgrade of INS 20? INS 20 ये कोची शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है अक्टूबर 2023 में फॉर द मिड लाइफ अपग्रेड ऑफ रीपावरिंग ऑफ INS 20। ठीक है, इट इज़ कौन सी क्लास से है ये? INS 20 ये है ब्रह्मपुत्रा क्लास। ब्रह्मपुत्रा क्लास। विच फिल्म हैज़ वॉन द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म? सबसे बढ़िया फिल्म कौन सी है? रॉकेटरी, द नंबी इफेक्ट। ठीक है, 69वें फिल्म फेयर फिल्म अवार्ड में, नेशनल फिल्म अवार्ड, राइट। कहाँ हुआ था ये अवार्ड? ये हुआ था दिल्ली में। ठीक है, कब हुआ था? सितंबर 2023 में। ठीक है, अच्छा, इसमें और किसको किसको क्या मिला? बेस्ट एक्टर, एक्टर का अवार्ड किसको मिला? अल्लू अर्जुन। किस मूवी के लिए? पुष्पा द राइज। ठीक है, एक्ट्रेस आलिया भट्ट जी को मिला है। ठीक है, एंड कृति सेनन। आलिया भट्ट को मिला गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन को मिला मिमी के लिए। देन सपोर्टिंग एक्टर पंकज जी। ठीक है, पंकज त्रिपाठी। कौन सी मूवी? मिमी, राइट। इसके अलावा एक्ट्रेस में पल्लवी जोशी, पल्लवी जोशी ये थी हमारे द कश्मीर फाइल्स में, राइट। डायरेक्टर में निखिल महाजन, निखिल महाजन, गोदावरी मूवी, राइट। देन दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये आपको मिला वहीदा रहमान जी को, वहीदा रहमान जी को। फीचर फिल्म रॉकेटरी। ठीक है, हिंदी फिल्म सरदार उधम सिंह, सरदार उधम सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इंडिया टू पुश डेवलप नेशंस टू बिकम कार्बन नेगेटिव बिफोर विच ईयर? डी 2050। 2050 से पहले कार्बन नेगेटिव बनना है। ठीक है, रादर देन कार्बन न्यूट्रल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन द कंट्री 4.2% से बढ़ करके 2023 में कितना हो गया है? मतलब 4.2% बढ़ा है और बढ़ करके ये हो गया है 37%। ठीक है, राइट। चलिए, ये डेटा कौन देता है? ये डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड
प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, चलिए। Which of the following women police station has become the first women-centric police station across the entire country to be conferred with the ISO 9001 2015 सर्टिफिकेट? ये है आपका भोपाल का महिला थाना। सवाल पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, तो गड़बड़ नहीं करनी है। भोपाल का महिला थाना है फर्स्ट वुमेन सेंट्रिक पुलिस स्टेशन टू बी सर्टिफाइड बाय द ISO। ISO क्या होता है सर? ISO है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, चलो, ये वैलिड रहता है 3 साल के लिए। इनका जो सर्टिफिकेशन होता है ये वैलिड है 3 साल के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट AI बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम टू प्रिवेंट वाइल्ड एलिफेंट्स फ्रॉम गेटिंग हिट बाई ट्रेन्स ऑन रेलवे लाइन्स? ये बहुत ऐतिहासिक एक डिस्कवरी है। ठीक है, इससे जो हमारे एलिफेंट्स या कोई भी और जानवर हैं उनकी जान बचाई जा सकती है, और ये लॉन्च किया है हमारे नन अदर देन तमिलनाडु ने। ठीक है, राइट। तो ये किस सेक्शन में किया है? क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, आप उत्तराखंड में भी देखोगे बहुत सारे एक्सीडेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो एट्टीमडाई वालायार सेक्शन में, ठीक है, ये तमिलनाडु और केरला के बीच में है, TN और केरला के को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर 12 ई सर्विलेंस टावर्स होंगे। 12 ई सर्विलेंस टावर्स होंगे। ठीक है, राइट। अच्छा, ये करता क्या है? एलिफेंट के मूवमेंट के लिए जो थर्मल इमेजिंग कैमरास होते हैं वो टावर्स में लगाए जाएंगे। ठीक है, और उन कैमरास की हेल्प से फिर हम इनको ट्रैक कर पाएंगे कि अर्ली वार्निंग मिल जाएगी कि हाँ यहाँ पे एलिफेंट है। हु इज अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू UN इन जेनेवा? ये है हमारे अरिंदम बागची जी। ठीक है, इससे पहले कौन था? इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे। ठीक है, चलिए। प्रोजेक्ट कुइपर टू प्रोवाइड फास्ट अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस बिलोंग्स टू विच कंपनी? कुइपर किस कंपनी का है? कुइपर है जी अमेजॉन। ऑप्शन नंबर B, ये हमारा अमेजॉन का है। ठीक है, और ये इसमें जो ब्रॉडबैंड स्पीड है ये लगभग 100 Mbps, 100 Mbps से 1 Gbps तक इसकी स्पीड रहने की संभावना है। ठीक है, राइट। चलिए, विच एयरपोर्ट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड्स मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट? सबसे ज़्यादा पंक्चुअल आपको लग रहा है ये तो चारों एयरपोर्ट इंडिया के हैं, और सर इंडिया का एयरपोर्ट पंक्चुअल कैसे हो सकता है? लेकिन हाँ बिल्कुल है, वो ऑप्शन नहीं है भैया, यहाँ कोई विदेशी एयरपोर्ट है ही नहीं। तो इंडिया का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक बहुत सुंदर सी डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट के ऊपर, बेंगलुरु में जो है, उसको भी देखिएगा, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, या शायद किसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, जियो सिनेमा या हॉटस्टार टाइप, बट दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो बेंगलुरु का जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हैज़ बिन रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट फॉर पास्ट 3 months, 3 months इन अ रो, राइट। ठीक है, ऑन टाइम, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो ऑन टाइम डिपार्चर, ठीक है, फिर अराइवल, राइट, और इस तरीके से तो इसको नंबर 1 बनाया गया। इसके बाद फिर आता है नंबर 2 पे है सॉल्ट लेक सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट इज़ इन USA, राइट। देन हैदराबाद राजीव गांधी, ये नंबर 3 पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
हाउ मेनी रुपीज़ हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ वीट फॉर 2024-25 सेशन? ये 150 रुपये। तब भी अभी हमारे जो किसान भाई हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, पता नहीं उनकी मांगे क्या मानी जाएंगी नहीं मानी जाएंगी। ठीक है, तो 150 रुपये इसको बढ़ाया गया है। तो एमएसपी जो पर क्विंटल है वो कितना है? 2275 रुपये। किसके लिए? वीट के लिए, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023? तो इसका सही आंसर है नीदरलैंड्स। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में सबसे नंबर 1 है। ठीक है, इंडिया का जो रैंक है वो कितना है? 45वां, 45th रैंक। पहले कितना था? 47th रैंक था। ठीक है, चलिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ इंडिया, न्यू गवर्नर ऑफ उड़ीसा इनफैक्ट? ये सवाल आपसे अक्सर पूछा जाता है। तो रघुवर दास इज द करेक्ट आंसर एंड ही वॉज अर्लियर द, ये कौन से गवर्नर है? 26वें गवर्नर है, 26th गवर्नर ऑफ उड़ीसा। ठीक है, और इससे पहले कौन था? वॉज गणेशी लाल। गणेशी लाल जी को इन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है, राइट। इसी तरीके से त्रिपुरा में भी नए गवर्नर आए हैं। त्रिपुरा में कौन आया? एन इंद्रसेन रेड्डी, नल्ला इंद्रसेन रेड्डी। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि गवर्नर का जब अपॉइंटमेंट होता है तो कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। हटा कौन सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हटा सकते हैं। क्या इनका कोई फिक्स टेन्योर होता है? जी नहीं, कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। ठीक है, डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट होता है। उसके बाद वो व्यक्ति उस स्टेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए, इसलिए हमेशा आप देखोगे कि जो भी गवर्नर या राज्यपाल होता है वो उस स्टेट से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो ही इज द 20th गवर्नर ऑफ त्रिपुरा। अभी हमने 2 दिन पहले ही गवर्नर की क्लास ली थी, 3 दिन पहले, उसमें हमने ये सब कुछ डिस्कस किया था। ठीक है, कलराज मिश्रा कौन है? ये गवर्नर ऑफ राजस्थान है। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट रैंक इन ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स? रिमोट वर्क इंडेक्स 64वां रैंक है। ठीक है, चलो नंबर 1 पे कौन है? सर नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे है डेनमार्क। नंबर 2 पे कौन है सर? तो नंबर 2 पे नीदरलैंड है। सर सारी यूरोपियन कंट्रीज इतनी अच्छी क्यों हैं? जर्मनी, तो हमारी कंट्री भी बहुत अच्छी है लेकिन हर चीज़ में अच्छी नहीं है। चलो, इंडिया का जो रैंक है ना वो ड्रॉप हुआ है। पहले इंडिया का रैंक वो करता था, 2022 में इंडिया का रैंक था 49th। अब नीचे आकर के कितना हो गया? 64th हो गया 2023 में। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे। डेनियल नोबोआ हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? डेनियल नोबोआ ये हमारे हैं इक्वाडोर से। ठीक है, एंड ही इज यंगेस्ट प्रेसिडेंट इन इक्वाडोर्स हिस्ट्री, सबसे यंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोहर सिंह गिल, जिनका अभी अभी निधन हुआ है, ये कौन थे? ये थे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, चलिए अच्छा, इनके साथ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है। फर्स्ट सीसी, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहे थे ये, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर इन 2008 अंडर यूपीए गवर्नमेंट। ठीक है, 65 धोर्दो हैज़ बीन बेस्टोर्ड विद द टाइटल बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO। धोर्दो इज लोकेटेड इन विच स्टेट? धोर्दो ये हमारा है गुजरात में। और गुजरात में कहाँ है? इट इज़ इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, वेस्टर्न गुजरात। ठीक है, राइट। और ये अवार्ड कहाँ मिला? ये जो अवार्ड आपको दिया गया है बेस्ट टाइटल, ये अवार्ड वाज
given not in India but a city named as Samarkand, and this city is in Uzbekistan. ठीक है, राइट। चलिए, तो ये काफ़ी चीज़ों के लिए ये जो विलेज है ये फेमस है ना। तो ये जो विलेज है ये फेमस है अपने सिल्वर ज्वेलरी के लिए, सिल्वर ज्वेलरी के लिए, मिरर वर्क के लिए, ठीक है, लेदर एम्ब्रॉयडरी के लिए, एम्ब्रॉयडरी जिसका कि नाम है मुटुआ, ठीक है, एट्सेट्रा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बैक्ड अ प्रेस्टिजियस यूएन अवार्ड 2023 फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग? द करेक्ट आंसर इज ICAI, चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धोरदो विलेज ऑलरेडी हो चुका है हमारा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बैक्ड, अच्छा ये दोबारा रिपीट हो गया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इशूड एन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट डॉल्फिन? प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, यस, तमिलनाडु। यूपी में भी हुआ था मेरी डॉल्फिन, याद करो। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन आया है हमारे तमिलनाडु में, और इसके लिए गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व जो है, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 4+ टाइप्स ऑफ डॉल्फिन पाई जाती हैं। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ डॉल्फिन हैं। ठीक है, तो उनको सेव करने के लिए, राइट, स्ट्रेंथन करने के लिए, ओवरऑल मरीन एनवायरनमेंट को और उसके हेल्थ को मतलब अच्छा करने के लिए इसको किया गया है। तो 4 टाइप्स ऑफ डॉल्फिन आर फाउंड ओवर देयर। अच्छा, नेशनल डॉल्फिन डे अक्टूबर 5, याद रखना क्योंकि डॉल्फिन से रिलेटेड है। अक्टूबर 5 पूछा जा सकता है। इन सब चीज़ों को कौन सी मिनिस्ट्री देखती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन प्लेयर वन द अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 वुमेन्स सिंगल्स टाइटल? उन्नति हुड्डा। ठीक है, इन्होंने ये जीता है। किसको हराया? सामिया इमाद फारूकी। सामिया इमाद फारूकी, राइट। ये यंगेस्ट इंडियन है, 14 साल की उम्र में इन्होंने टाइटल जीता था। ठीक है, और फिलहाल अभी वुमेन सिंगल्स बैडमिंटन टाइटल जीता अबू धाबी में, राइट। सो शी ऑल्सो बिकम द यंगेस्ट इंडियन टू विन द BWF टाइटल एट द एज ऑफ 14। अशोक वसवानी, मैनेजमेंट डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच बैंक? कोटक महिंद्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who has been facilitated with the award for global leadership by the Harvard Law School? हमारे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़। ठीक है, ये अवार्ड इनको मिला है, राइट। चलिए, बिशन सिंह बेदी, बहुत आसान सवाल, क्रिकेट। ठीक है, ही वॉज द फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर, और 1960s में इन्होंने इंडिया के लिए 60s और 70s में क्रिकेट खेला था। देन अनुभव पोर्टल विच वॉज इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? किस यूनियन मिनिस्ट्री के साथ ये रिलेटेड है? तो इट इज़ रिलेटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। ठीक है,
इसका काम क्या है? इट इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि रिटायरिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ वर्किंग विद द गवर्नमेंट। ठीक है, किसके लिए है? रिटायरिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे? अपना अनुभव शेयर करेंगे। ठीक है, राइट, अपना अनुभव शेयर करेंगे। इसके अंदर एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो अपने अचीवमेंट्स भी शोकेस कर सकते हैं सर्विस पीरियड के दौरान, और इम्प्रूवमेंट के लिए गवर्नेंस में क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए उसके लिए भी अपने सजेशंस दे सकते हैं। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री हैज़ नेम द साइक्लोनिक स्टॉर्म हमून दैट अरोज इन द बे ऑफ बंगाल। अब हर साल ये जो साइक्लोन्स आते हैं ना, इनका नामकरण अलग अलग कंट्रीज देती हैं, अलग अलग कंट्रीज करती हैं, राइट, क्लियर है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आंसर इज ईरान, राइट। ईरान ने इसको नाम दिया है हमून, और हमून होता क्या है? हमून इज अ पर्शियन वर्ड, इट इज अ पर्शियन वर्ड, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है इनलैंड डेजर्ट लेक्स, इनलैंड डेजर्ट लेक्स और मार्शलैंड्स जो दलदल होता है। ठीक है, तो हमून यहाँ पे इन्होंने किया है, राइट। चलिए, हु हैज़ वन द EU साखारोव प्राइज 2023, राइट। तो इनका नाम है जिना मासा अमीनी। ठीक है, राइट, ये इन्होंने जीता है। ठीक है, साखारोव प्राइज। आगे बढ़ते हैं। 2 इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट अवॉर्डेड नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन बाय US प्रेसिडेंट जो बाइडेन। किसको किसको मिला है? भारतीय यहाँ पे ये हैं साइंटिस्ट, तो अशोक गडगिल एंड सुब्रा सुरेश। आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, सारे पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के लिए CDS में। ठीक है, कहीं से भी सवाल आ सकता है, राइट। तो अशोक गडगिल एंड सुब्रा सुरेश। नेक्स्ट, जामरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहाँ लोकेटेड है? ये है आपका उत्तराखंड में सर, उत्तराखंड, जी हाँ। और उत्तराखंड में कहाँ है ये? नैनीताल में है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, कौन से रिवर के ऊपर है? ये है गोला रिवर के ऊपर। ठीक है सर, गोला रिवर के ऊपर है। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रामगंगा। सर रामगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा। ठीक है, कुमायूं से निकलती है रिवर, और इस तरीके से यहाँ पे जामरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना हुआ है। देन एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 कंट्रीज इसमें जो इन्वॉल्व हैं वो हैं इंडिया और मलेशिया। ठीक है, राइट। और ये कहाँ था? उमरोई कैंटोनमेंट में। उमरोई कैंटोनमेंट। ठीक है, राइट। इसमें मलेशिया की तरफ से कौन था? मलेशिया की तरफ था 5th रॉयल बटालियन, 5th रॉयल बटालियन ने पार्टिसिपेट किया था। और इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था किसने? इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था राजपूत रेजिमेंट ने, राजपूत रेजिमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन मेड द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम? वुमेन्स क्रिकेट टीम, ये भी बहुत फेमस नाम है, अमोल मजूमदार। ठीक है, इनको न्यू हेड कोच बनाया गया है। ठीक है, डोमेस्टिक प्लेयर हैं, फॉर्मर कैप्टन भी हैं, रह चुके हैं। ठीक है, तो इनको यहाँ पे बनाया गया है। अजय जडेजा, ये भाई साहब अफगान जलेबी, अफगानिस्तान भाग गए। ठीक है, चलिए, तो काम है तो कोई भी कहीं से भी कर सकता है कोचिंग। अजय जडेजा जी, ही इज़ ऑल्सो फॉर्मर इंडियन प्लेयर, वेरी गुड प्लेयर, एंड ही इज़ नाउ कोचिंग अफगानिस्तान। आपने वर्ल्ड कप के टाइम पे इनको देखा भी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली अनवेल्ड इट्स इंडिजिनियसली बिल्ड विक्रम 1 रॉकेट? स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, ये एक हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है।
बेस्ड स्टार्टअप, ठीक है। इन्होंने विक्रम 1 को लॉन्च किया है, ठीक है, राइट। इनकी जो पेलोड कैपेसिटी होगी वो होगी लगभग 290 से ले करके 480 kg तक, ठीक है। चलिए, और लगभग 500 किलोमीटर अबव अर्थ ये ऑर्बिट करेगा। नेक्स्ट, 82nd, who has been recently appointed as its national icon by the election commission। इलेक्शन कमीशन ने किसको अपॉइंट किया है? तो हमारे राजकुमार जी हैं, जिनको नेशनल आइकन फॉर वोटर्स अवेयरनेस एंड एजुकेशन के तौर पे इनको लॉन्च किया गया है, ठीक है, राइट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनके अलावा और भी कुछ लोग हैं, जैसे कि पंकज त्रिपाठी हैं, हमारे मिर्जापुर वाले, ठीक है, पीके है, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, MS धोनी और MC मैरी कॉम, ठीक है, ये सारे लोग भी यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फिको हैज टेकन ऑफिस? रॉबर्ट फिको, वेरी इजी, हाँ जी, स्लोवाकिया, राइट, स्लोवाकिया इन्होंने अभी टेक ओवर किया है, मतलब एज अ प्राइम मिनिस्टर, राइट। इससे पहले ये 2006 से लेकर के 2010 तक भी थे, और 2012 से लेकर के 2018 तक भी थे, और अभी 2023 से फिर से आ गए हैं, ठीक है। विच कंट्री इज होस्टिंग द AI सेफ्टी समिट 2023? तो AI सेफ्टी समिट सर कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, राइट। इंडिया की तरफ से यहां कौन जा रहा है? यूनियन मिनिस्टर, क्या नाम है? राजीव चंद्रशेखर, राजीव चंद्रशेखर। विच जुरिस्डिक्शन वॉज रिसेंटली एडेड टू FATF's ग्रे लिस्ट? किसको ऐड किया गया है? बुल्गारिया को ऐड किया गया है सर FATF ग्रे लिस्ट में, ठीक है। इसके अलावा पनामा, जॉर्डन, अल्बेनिया जैसी कंट्रीज हैं जिनको रिमूव किया गया है लिस्ट से, ठीक है। चलिए, सेकेंड रोहिणी नैयर प्राइज इज अवॉर्डेड टू, रोहिणी नैयर प्राइज दीनानाथ राजपूत, विजय दीनानाथ चौहान, ठीक है। तो इनको फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू रूरल डेवलपमेंट, इन्होंने रूरल डेवलपमेंट में काफ़ी काम धाम किया, ठीक है, इसलिए इनको ये मिला है। तो ही इज़ बेसिकली एन इंजीनियर टर्न्ड सोशल वर्कर, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन वॉज टास्क विद द प्रिपरेशन ऑफ विजन इंडिया 2047 प्लान? विजन इंडिया 2047 प्लान, बी नीति आयोग। विजन इंडिया किसका काम है? प्लानिंग कमीशन का काम है, राइट। किसका काम है? प्लानिंग कमीशन का। तो ये प्लानिंग कमीशन कौन है? यही तो है नीति आयोग 2015 के बाद से, है ना, ठीक है। CEO कौन है इस वक्त? VBR सुब्रमण्यम। फर्स्ट CEO कौन था? अरविंद पनगड़िया। कब लॉन्च किया गया? 01/01/2015, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। Who has been awarded the best photographer in the 10 years and under category at the prestigious Wildlife Photographer of the Year competition held in London? इसका आंसर है विहान तल्या विकास, ठीक है। ही इज फ्रॉम बेंगलुरु, ठीक है। चलो क्लियर है। अब इनको ये किस वजह से दिया गया? इन्होंने स्पाइडर को एक फैसिनेटिंग पोज में मतलब बना फोटोग्राफ किया था,
ठीक है, फैसिनेटिंग पोज, ठीक है, अलॉन्ग साइड स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, नेक्स्ट 89th, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द मेंस बैलन डी और अवार्ड फॉर द रिकॉर्ड 8 टाइम। रिकॉर्ड है, आठवीं बार है, तो नया नाम तो होगा नहीं, तो नया नाम नहीं है, तो दो ही नाम है पुराने यहाँ पे। सो लियोनेल मेसी इज द करेक्ट आंसर। अपार्ट फ्रॉम हिम वी हैव आयटाना बोनमैटी। ठीक है, राइट, तो शी इज़ द फीमेल प्लेयर एंड लियोनेल मेसी इज़ द मेल प्लेयर। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज फॉर द ईयर 2023? ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज, आंसर इज नंदिनी दास। ठीक है, इनकी बुक थी, बुक का नाम क्या है? कोर्टिंग इंडिया। कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ऑरिजिन्स ऑफ एम्पायर। ये इनकी बुक थी, ये इनकी रचना थी। इस रचना के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, ये अवार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ था? 2013 में स्टार्ट हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2034? फीफा का मेंस वर्ल्ड कप 2034 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सऊदी अरेबिया है। ठीक है, राइट, पहले ऑस्ट्रेलिया का भी नाम था यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया ने अपना नाम बिड की रेस से पुल आउट कर लिया एंड हेंस सऊदी अरेबिया विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप 2034। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट कहाँ हो रहा है? 2026 में। 2026 और 2030 कहाँ होगा? 2022 तो हो गया, 2022 कतर में था, 2026 कहाँ है? ये है यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा। सर ठीक है, 2030 कहाँ है सर? तो 2030 है मोरक्को, पोर्चुगल एंड स्पेन। ठीक है, कुछ इसमें से मैचेस अर्जेंटीना, पराग्वे एंड उरुग्वे में भी होंगे। ठीक है, और उसके बाद 2034 में सऊदी अरेबिया। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड इंटीग्रेटेड एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर? ए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एनकोर इन्होंने लॉन्च किया है। एनकोर, एनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम एनवायरमेंट। रियल टाइम एनवायरमेंट। ठीक है, चलो। वेयर विल फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल मीटिंग बी हेल्ड? पहली ऑस्ट्रेलिया इंडिया मीटिंग कहाँ होगी? आईआईटी गांधीनगर, गुजरात के अंदर। ठीक है, चलो। AIESC, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशनल स्किल काउंसिल। इन विच ईयर विल बांग्लादेश होस्ट 24th एशियन आर्चरी चैंपियनशिप? 2025 में। ठीक है, राइट, चलो। 23वां कहाँ है? 23वां बैंकॉक में हुआ, 23rd बैंकॉक, थाईलैंड। आगे बढ़े। विच एंटरटेनमेंट चैनल कोलैबोरेटेड विथ मिनिस्ट्री ऑफ WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू सपोर्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव? कलर्स।
कलर्स टीवी ने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ मिल करके ये काम किया है, ठीक है। और इनकी एक शो भी आता है इसमें, उसका नाम है डोरी, ठीक है। तो वो इसी को अवेयरनेस अराउंड गर्ल चाइल्ड को बताने के लिए ही इसको लॉन्च किया गया। देन वी हैव सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE विल ओपन इट्स न्यू रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इन विच कंट्री। रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ओपन करने जा रहे हैं हम UAE में, ठीक है। मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। चलो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल ट्रस्ट। ये इंटरेस्टिंग है, री इलेक्ट हुए हैं तो सोमनाथ ट्रस्ट, ठीक है, राइट। सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट, श्री सोमनाथ ट्रस्ट में इनको वापस से री इलेक्ट किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as the Chief Information Commissioner of India, CEC। कल ही हम पढ़ रहे थे क्लास में CEC का क्या रोल होता है, कब इस्टेब्लिश हुआ था, कितने लोग इसमें होते हैं, पूरा जो कमिटी या जो ग्रुप होता है वो कितने लोगों का होता है। सो वी हैव हीरालाल समारिया, ठीक है। हीरालाल समारिया जी को, ही इज़ अ सीनियर ब्यूरोक्रेट एंड फॉर्मर इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। अच्छा, कौन अपॉइंट करता है? बाई प्रेसिडेंट, द्रौपदी मुर्मू। ये प्रेसिडेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है? ये आपके लिए सवाल है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, है ना, कल ही तो पढ़ रहे थे हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हु वन द टाइटल ऑफ वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी? इंडिया, ठीक है, इंडिया ने ये जीता है। कहाँ पे? सिंगापुर, ये जीता है सिंगापुर में, ठीक है, राइट। जापान को हराया था, ठीक है। थर्ड प्लेस पे था साउथ कोरिया। सॉरी, दिस वन इज इन रांची। पहला जीता था सिंगापुर में, दिस अभी तो हमने पढ़ा था, वही मैं सोचूं कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। हाँ, रांची में जीता है हमने, और फर्स्ट इंडिया ने जीता था सिंगापुर में, कब? 2016 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट वन। विच इंडियन चेस प्लेयर वन द FIDE वुमेन्स ग्रैंड स्विस 2023 टाइटल? आर वैशाली, ठीक है। दो लोग थे, वैशाली एंड विदित गुजराती, ठीक है। तो शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द ग्रैंड स्विस, ठीक है, राइट। इन्हीं के यंगर ब्रदर हैं, अगर आपको नाम याद होगा, प्रज्ञानंदा, यंगर ब्रदर हैं प्रज्ञानंदा, ठीक है, क्लियर। चलिए, सो ये था हमारा 100 क्वेश्चंस का ये सीरीज, अक्टूबर से दिसंबर तक के करंट अफेयर्स का। इसके बाद जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर्स अलग से मैं लेकर के आऊँगा, वो भी 1 से 2 दिन में आपके पास आ जाएगा। तो एंड देन मार्च का हालांकि सीरियस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट फिर भी वी विल ब्रिंग इट इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। और अभी विद इन फरवरी इटसेल्फ हम जनवरी और
सॉरी विद इन मार्च इटसेल्फ जनवरी और फरवरी का भी हम लेकर के आ जाएंगे। तो ओवरऑल आपके पास अक्टूबर से लेकर के फरवरी एंड देन इवेंचुअली टिल मार्च आपका पूरा करंट अफेयर्स यहाँ से कवर हो जाएगा, राइट। इसके जो नोट्स हैं, ये जो PDF है, ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, CDS विद सौरभ, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, राइट। प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, नोट्स चाहिए, वीडियोस चाहिए, कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो ऑन द व्हाट्सएप नंबर 8445793410। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको हमने इनफैक्ट मैंने इंस्टाग्राम पे एक सीरीज़ शुरू करी है जिसका नाम है 100 डेज चैलेंज, 100 डेज CDS एग्ज़ाम चैलेंज। उसको जा करके ज़रूर देखो। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि अगर आपने 100 दिन की वो 100 रील्स देख ली, 100 रील्स, लगभग 77-78 डेज हो चुके हैं, 22 दिन और हैं, 24 मार्च को ये 100 डेज कंप्लीट होंगे। तो 16 दिसंबर से लेकर के 24 मार्च के बीच में अगर आपने 100 की 100 रील्स देख ली, आई कैन गारंटी यू कि जितने भी क्वेश्चन CDS एग्जाम में GS के आएंगे, वहां से 30 से 40 या 50 क्वेश्चन होंगे। आई कैन गारंटी यू। उसका मैं एक कंपाइल्ड वीडियो भी डालूंगा यूट्यूब पे, ठीक है, जिसमें सारे 100 रील्स कंपाइल्ड होंगी, तो एक ही वीडियो में आपका काम हो जाएगा। बट आप फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, तो रील्स को देख करके उनसे नोट्स बनाते रहिए और वहीं से आपको सवाल पूछे जाएंगे भर भर के। सो करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। और इसके साथ साथ यही नहीं, अभी और सुनिए, यही नहीं, अभी मैं हिस्ट्री, सिविक्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, देन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, इन सब के लिए भी वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊँगा। सो स्टे ट्यून्ड। सारा CDS का प्रिपरेशन, आप CDS में हो, NDA का प्रिपरेशन कर रहे हो, FCAT तो हो चुका है चलो अभी, या किसी और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन, SSC या फॉर दैट मैटर UPSC का अगर आप प्री निकालना चाह रहे हो, कंटेंट विल बी provided by me for each and every exam in this very YouTube channel. So stay tuned. Jai Hind.